हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस टॉपिक को शॉर्ट में पीपीसी भी बोला जाता है। और जो आपका चैप्टर नंबर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी टॉपिक में आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को समझा पाऊँ, जिससे आपके माइंड में जो भी टॉपिक्स में डाउट्स हैं, डिफिकल्टीज़ हैं, वो सब मैं इसी एक सिंगल लेक्चर में क्लियर कर पाऊँ। स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। तो एक फैक्ट्री है और प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है कि वो यहाँ पर क्या बनाए। अब उसने डिसीजन लिया कि मैं इस फैक्ट्री में बटर बनाऊंगा और गन बनाऊंगा। तो बटर बनाने के लिए और गन बनाने के लिए एरिया उसके पास लिमिटेड है। यहाँ से एंट्री होगी, ठीक है, जो भी लोग काम करने के लिए आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे बटर बनेगा, राइट हैंड साइड पे गन बनेगी। यहाँ पर जो मशीन है वो क्या बनाने के लिए रखी है, गन। और यहाँ पर जो मशीन है उससे क्या बनेंगे, बटर। और हमारे पास 15 लेबर है अभी काम करने के लिए। कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। वो 15 के 15 लोग बटर बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। उन लोगों को आप बोलो कि भाई बटर बना दो, वो 15 पैकेट बना देंगे बटर के। हाउ मेनी पीपल, 15 पीपल। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बटर, 15 पैकेट्स ऑफ बटर। ये हमारी एजम्पशन है। थोड़ा एग्जाम्पल को सिंपल तरीके से समझाने के लिए और आप लोगों के अंडरस्टैंड करने के लिए भी, कि एक आदमी एक पैकेट बटर का बनाना जानता है, दैट विल बी 100 ग्राम इन 1 सिंगल डे। आप उसको बोलोगे बटर बना, तो कितने बटर बन रहे हैं, 15 पैकेट। बट गन अभी एक भी नहीं बन रही, क्योंकि गन की जो मशीन है वो खाली पड़ी है। आपने सारे लेबर को कहां पर भेज दिया काम करने के लिए, बटर बनाने के लिए। लोग तो 15 हैं उस एरिया में जो काम करना जानते हैं। अब आप उन सबको बोलोगे कि बटर बना, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी करेगा। कंट्री में डिफेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें सेफ्टी भी चाहिए। सो दैट्स वाई, ठीक है, गन्स का भी प्रोडक्शन होना इंपॉर्टेंट है। तो आपने लोगों से पूछा कि आप में से कितने लोग गन बनाना जानते हो। एक आपके लेबर ने हैंड रेस करा और वो बोलता है कि सर मैं एक गन अकेले बना दूंगा। वो अकेला इतना स्किल्ड है गन बनाने के लिए कि वो एक पैकेट बटर का भी बना रहा था। और अगर आप उसको बोलोगे गन बना दो, तो वो गन भी मैन्युफैक्चर कर देगा। वो इस मशीन में इतना रॉ मटेरियल डाल देगा, उसको इतनी जानकारी है कि वो एक गन प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपने उसको बोला ठीक है, तू जाके गन बना ले। तो अब बटर कितना बन रहा है, बटर के बेटा 14 पैकेट बन पाएंगे, क्योंकि एक लेबर जो अभी यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा था बटर साइड पे, वो आपने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, गन वाली साइड पे। तो अब वो बटर की जगह गन बनाएगा। तो अब एक गन मैन्युफैक्चर हो रही है। तो जिस फैक्ट्री में पहले 15 बटर बन रहे थे, अब उस सेम फैक्ट्री में बटर के 14 पैकेट बनेंगे और साथ में गन एक प्रोड्यूस होगी। बट अगर हमें इकोनॉमी में गन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हमें अर्जेंट बेसिस पे गन्स थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए, तो कुछ लोगों को फिर से बटर से शिफ्ट करके गन में भेजना पड़ेगा गन बनाने के लिए। अब आप दोबारा जाते हो, अनाउंसमेंट करते हो कि आप में से कितने लोग गन बनाना जानते हो। 2 लोगों ने हाथ खड़ा करा कि सर हम मिलकर एक गन बना देंगे। हम दोनों को अगर आप साथ में गन बनाने के लिए भेजोगे, तो हम दोनों को इतनी जानकारी है कि हम एक गन तो बना के दे देंगे आपको। हमने कहा ठीक है, तुम दोनों आ जाओ और जाके गन बनाओ मशीन पे। तो अब यहाँ से 2 लोग चले गए, तो बटर 14 बन रहे थे। पहले क्या हो रहा था बेटा, सबसे पहले तो 15 पैकेट बटर के बन रहे थे, जब 15 के 15 लोग आपने बटर पे लगा दिए थे, मशीन पे कोई काम नहीं कर रहा था। फिर एक लेबर जिसको गन बनाने की जानकारी है, आप उसको बटर से निकालकर काम पे लगा रहे हो गन बनाने के लिए। वो कॉम्बिनेशन बी में हो रहा था, वो आपका सेकंड ऑप्शन था, वो आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी थी जो आप कंसीडर कर सकते थे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि गन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है और गवर्नमेंट का ऑर्डर आ रहा है गन्स बनाओ, बटर की अभी अर्जेंसी नहीं है, अभी जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो गन की है, बटर की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। आप जाके लोगों से दोबारा पूछते हो कि भाई आप में से कितने लोगों को गन बनानी दोबारा से आती है, हमें खुद कुछ और लोगों की भी रिक्वायरमेंट है। 2 लोगों ने हाथ खड़ा करा कि सर हम जाके एक गन बना देते हैं। हमने कहा तुम दोनों आ जाओ। तो 2 बटर कम हो गए, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे थे एक बंदा एक बटर बना रहे, तो 2 बंदे चले गए, तो 2 बटर कम हो जाएंगे। और पहले तो एक गन अकेला वो आदमी बना रहा था। अब जो 2 लोग यहाँ से आप लेकर गए हो, 2 बटर का लॉस हुआ है, 2 पैकेट बटर के कम हो गए। बट गन वहां पर अब 2 बन पाएंगे, क्योंकि एक गन अकेली एक बंदा बना रहा था। और अब 2 लोग जो बटर की साइड से आए हैं गन बनाने के लिए, वो दोनों मिलकर एक गन बना पाएंगे। टोटल गन 2 बन रही है, ठीक है। इन दोनों गन्स में कंट्रीब्यूशन, जो एक बटर का पैकेट बना रहा था वो अकेला एक गन बना रहा है, और अगली बार में जो 2 यहां से सेक्रीफाइस हुए हैं कॉम्बिनेशन बी से सी पर आने के लिए, वो दोनों लोग मिलकर अकेली एक गन बना रहे हैं। तो टोटल कितनी गन्स हो गई, 2 गन हो गई।
इज दिस अंडरस्टूड? फिर गवर्नमेंट ने कहा हमें तो और गन चाहिए, हमें तो थर्ड गन की भी रिक्वायरमेंट है। तो आपने कहा यहाँ पर अगर हमें गन्स को 3 करना है तो बटर से अब थोड़े एक्स्ट्रा लोग लेकर आने पड़ेंगे जिनकी स्किल गन बनाने में उतनी खास नहीं है, बट अब क्या करें, रिक्वायरमेंट है, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। तो आप दोबारा जाते हो बटर वाली फैक्ट्री की तरफ, आप पूछते हो कि भाई आप में से कितने लोग हैं जो ठीक ठाक गन बना लेंगे, आपको ट्रेनिंग दे देंगे बट आप बना लोगे। 3 लोगों ने हाथ खड़ा करा कि सर हम तीनों मिलकर एक गन तो बना ही लेंगे। आपने कहा तीनों आ जाओ। तो बटर की जो मतलब प्रोडक्शन थी वो 3 बटर से कम हो जाएगी, अब 3 बटर के पैकेट नहीं बन पाएंगे। तो 12 में से 3 चले गए, तो अब 9 पैकेट ऑफ बटर बटर वाली साइड में बन रहे हैं। बट ये जो 3 लोग आपने उठाए हैं बटर की फैक्ट्री से, बेटा इन लोगों की स्किल्स गन बनाने में कुछ खास नहीं है, अकेले बेचारे एक ही गन मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। तो शुरुआत में एक पर्सन जो बटर की फैक्ट्री से आपने शिफ्ट करा, ट्रांसफर करा उसको गन में, वो अकेला एक गन बना रहा था, तो वो तो अभी भी एक गन बना लेगा। फिर आपने जब दोबारा ट्रांसफॉर्म करा लोगों को बटर से किसमें गन बनाने के लिए, तो 2 लोग आपने लिए बटर जो बना रहे थे, अब वो क्या बनाएंगे, गन। तो 2 गन बन रही है। पहली गन जो बन रही है वो एक अकेला पर्सन बना रहा है क्योंकि उसकी स्किल अच्छी है। जो अगली गन बन रही है उसको 2 लोग मिलकर बना रहे हैं क्योंकि उन दोनों की स्किल्स गन में उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले वाले की थी। अब उन लोगों को भी लेकर आ गए जिनको गन बनाने का बिल्कुल ना के बराबर ही एक्सपीरियंस है। 3 लोग बटर की फैक्ट्री से आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिए गन बनाने के लिए, वो तीनों मिलकर बेचारे सिर्फ एक गन बना पा रहे हैं। तो पहले अकेला बंदा एक गन बना रहा था, एक गन बन गई। फिर 2 लोग मिलकर एक गन बना रहे थे तो 2 गन और टोटल 2 गन हो गई। फिर 3 लेबर बटर की फैक्ट्री से आए जो गन की फैक्ट्री में काम करेंगे, वो तीनों मिलकर भी सिर्फ एक गन बना रहे हैं, टोटल गन हो गई 3। इसको बनाने के लिए एक बंदा चाहिए, सेकंड वाली को बनाने के लिए 2 लोग चाहिए, थर्ड वाली गन बनाने के लिए 3 लोग चाहिए। अब ये लोग कहां से आ रहे हैं, बटर की मशीन से आप लोगों ने ट्रांसफर करके इनको गन की मशीन पे काम करने के लिए शिफ्ट कर दिया। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपको एक गन और बनानी है तो लेबर बिल्कुल ही हाथ अपने पीछे कर लेंगे कि सर जिन लोगों को गन बनानी आती थी आप उनको ऑलरेडी लेकर जा चुके हो। अब हम जो बचे कुछ लोग हैं वो जितना बटर बना रहे, कितना बटर बन रहा है, 9 पैकेट्स ऑफ बटर बन रहे हैं। तो लोग भी कितने होंगे, यहाँ पर 9 लोग ही होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर लोग काफ़ी सारे ऑलरेडी हो चुके हैं। 3 गन बनाने के लिए बहुत लोग आपने सेक्रीफाइस कर दिए हैं वहाँ से, बट बटर तो अभी भी 9 ही बन रहे हैं। तो ये जो 9 बटर बन रहे हैं, और हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि एक बटर एक पर्सन बना रहा होगा, एक लेबर। अब 4 लोगों ने बोला कि सर अगर ऐसी मजबूरी है तो हम चारों मिलकर एक गन बना देंगे क्योंकि हमें तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है गन बनाने का, हम चारों को ही ले जाओ। आपने कहा चलो चारों और चल के एक गन बना लो। तो गन तो टोटल 4 बन रही हैं। इन 4 गन को बनाने के लिए सबसे पहली गन में सिर्फ एक लेबर लगा क्योंकि उसको गन बनानी आती थी, दूसरी गन के लिए 2 लोग लगे, तीसरी गन के लिए 3 लोग लगे बिकॉज इनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना। अब 4th गन को बनाने के लिए अब 4 लोगों को लेकर आ गए। तो 9 में से बेटा जब आपके यहाँ से 4 लोग चले जाएंगे तो आपके पास बचे हैं सिर्फ 5 पैकेट्स ऑफ बटर। 5 पैकेट्स ऑफ बटर बन पाएंगे अगर आप 4 लोगों को बटर की मशीन से निकाल कर लगा दोगे गन की मशीन पे काम करने के लिए, बिकॉज दे डोंट हैव एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गन एट ऑल। बट आपको रिक्वायरमेंट है तो 4 गन तो बन जाएंगी, बट बटर इतने बन रहे हैं सिर्फ 5। कहाँ बेटा, शुरुआत में 15 पैकेट्स बटर के बन रहे थे, एंड नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ बटर, बट 4 गन भी तो बन रही हैं, ठीक है। बट लोग यहाँ बहुत लग रहे हैं। इन 4 गन को बनाने के लिए अगर हम इमेजिन करें तो पहली गन के लिए एक ही पर्सन लगा, सेकंड गन को बनाने के लिए 2 लोग लगे, 3 गन को बनाने के लिए 3 लोग लगे, थर्ड गन को बनाने के लिए 3 लोग, मैंने बोल दिया 3 गन के लिए, एक्चुअली थर्ड गन के लिए 3 लोग लगे हैं, सेकंड गन के लिए 2 लोग लगे हैं, एंड 4th गन को मैन्युफैक्चर करने के लिए 4 लोग लगे। टोटल कितनी यहां तक गन बन रही है, 4 गन बन रही है, ठीक है। पहली गन में आपको एक पर्सन लगा, सेकंड गन के लिए आपको 2 लोग लगेंगे, दूसरे लोग हैं। गन कितनी बन रही है, 2 बन रही है। थर्ड गन को बनाने के लिए 3 लोग लेकर आ गया बटर से। 4th गन को बनाने के लिए आप 4 लोगों को लेकर आ रहे हो क्योंकि इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ गन एक ही है, टोटल कितनी हो गई है, 4 गन, बट लोग कितने गए, पहले 1 माइनस हुआ बटर से, फिर 2 माइनस हुए, फिर 3 माइनस हुए, फिर 4 माइनस हुए, तो बेटा 4 and 3 विल बी 7, 7 and 3 विल बी 10। तो आप अभी तक 10 लोग बटर से माइनस कर चुके हो यहाँ तक आते आते।
10 लोग जो पहले बटर बना रहे थे, अब वो 10 लोग बटर नहीं बना रहे हैं। एक पर्सन एक बटर बना रहा था, तो 15 लोग 15 बटर बना रहे थे। ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहा हूं, 15 लोग 15 पैकेट बटर के बना रहे थे। अब उनमें से 10 लोग कहां चले गए? गन बनाने के लिए। तो बेटा 15 में से अगर 10 लोग चले गए तो बचे कितने लोग हैं? 5 लोग। ये लोग क्या बना रहे हैं? बटर अभी भी बना रहे हैं। बट इनमें से जो ये 10 लोग गए हैं, ये 10 लोग मिलकर कितनी गन बना रहे हैं? सिर्फ 4। और उसका लॉजिक यहां पर लिखा हुआ, पहले एक बंदा एक गन बनाने चला गया, फिर 2 लोग एक गन के लिए गए, फिर 3 लोग एक गन के लिए गए, और 4 लोग एक गन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, क्या करें बेचारे। तो अब अल्टीमेटली आई होप कि सबको डिटेल में ये समझ में अच्छे से आ रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द टेबल। एक लेवल और हम इसमें ऐड कर देते हैं, दैट विल बी एफ। अगर सारे ही लोग गन बनाने लगे फिर क्या होगा? दिस विल बी पॉइंट एफ। 5 लोग बेचारे बटर बना रहे हैं, उनको भी आपने बोल दिया पांचों उठो और गन बनाओ। वो बोल रहे हैं सर हमने तो कभी गन देखी भी नहीं, हम कैसे गन बनाएंगे? आपने कहा हमें नहीं पता, हम सिखा देंगे। ऊपर से ऑर्डर्स है गवर्नमेंट के, हमें गन ही उन्हें मैन्युफैक्चर करके देनी है डिफेंस रीजंस की वजह से। ठीक है भाई, क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। सारे लोग चले गए और क्या बनाएंगे अब वो गन। ये 5 लोग बेचारे मिलकर जो यहां से जा रहे हैं ना, ये 5 बटर बना रहे थे, अब वो 5 टोटल गन में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, क्योंकि पहले जो 10 लोग गए थे वो मिलकर 4 गन बना पा रहे थे इन टोटल। अब जो आखिरी के 5 लोग बटर में बचे थे, उन लोगों को भी आपने बोला कि बटर में से माइनस हो जाओ, काम मत करो, बटर बनाओ ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, लोग सूखी ब्रेड खा लेंगे। अब आप अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाओ गन में। तो वो 5 लोग मिलकर एक गन बना पाए। तो पहले तो 4 बनी रही थी जिसमें 10 लोग बना रहे थे, अब 5 लोग और आ गए, तो पहले 15 लोग जो बटर बना रहे थे वो ही 15 लोग अब क्या बना रहे हैं? गन। बट वो गन कितनी बना पा रहे हैं? 5। If 15 people were able to make 15 packets of butter, those 15 people are now able to make only 5 guns, because आप धीरे धीरे ज्यादा लोगों को सेक्रीफाइस कर रहे हो फ्रॉम बटर इनटू गन। क्योंकि जो आदमी यार बटर बनाने में एफिशिएंट है, वो उतना ही एफिशिएंट बंदूक बनाने में नहीं है। आप किसी को बोलोगे बटर छोड़कर गन बना दे, तो उसको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बनानी आती होगी गन, तो पहले आपने थोड़े से कम लोगों को सेक्रीफाइस करा, फिर धीरे धीरे ज्यादा लोगों को आपने सेक्रीफाइस करा। इसीलिए जो सेक्रीफाइस होता है, आपके इस टेबल में क्या सेक्रीफाइस करते हुए देखा? बटर, ताकि आप गेन किसको कर पाओ, ऐड किसको कर रहे हो? गन को। तो जो कम हो रहा है, जो सैक्रिफाइस होता है, उसको हम बोलते हैं गुड वाई। तो मैं यहां लिख देता हूं कि सैक्रिफाइस इज ऑलवेज द गुड विच इज ऑन द वाई एक्सिस। एंड जो आपका गेन हो रहा है, वो 0 से 1 गन हुई, फिर गन बढ़ते बढ़ते 5 हो गए टोटल, तो इसको हम बोलेंगे गुड एक्स, जो कि क्या हो रहा है? गेन। तो जो जाएगा वो y है और जो आएगा वो x है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो गन पाने के लिए बटर को खोना पड़ेगा, क्योंकि एरिया लिमिटेड है फैक्ट्री का, लोग लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड है। ठीक है, एरिया भी लिमिटेड है ना जहां पर आप मशीन लगाओगे। तो इसी रीजन की वजह से अगर आप चाहते हो कि उस एरिया में बटर की जगह गन बने, तो आपको कुछ लोगों को धीरे धीरे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट वो जो लोगों का नंबर होगा वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भाई जो बटर बना रहा है उसको गन बनानी नहीं आती है। जिन लोगों को आती है वो पहले सेक्रीफाइस हो गए, फिर वो सेक्रीफाइस होंगे जिनको नहीं आती। अब इसमें 2 कॉलम और हैं, एक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, नोट्स में से रीड भी करवा दूंगा, पर इसका मतलब समझो क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो आपने सैक्रिफाइस करा। तो शुरुआत में एक गन बनाने के लिए आपने कितना बटर सैक्रिफाइस करा था? 1 पैकेट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 1। स्टार्टिंग में तो ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और ना कुछ आपने ट्रांसफॉर्म करा है, तो पहले तो बेटा हमने डैश डाल देना है। फिर एक और गन बनाने के लिए आपने कितने रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करे? आपने फिर 2 बटर छोड़ दिए। फिर आपने एक और गन बनाने के लिए कितने पैकेट बटर के सैक्रिफाइस करे हैं? 3। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जैसे जैसे बटर कम हो रहा है तब जाके गन बढ़ रही है। तो कम क्या हो रहा है? बटर। अगर आपको गन बनानी है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बटर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो खोना है, जो खो रहे हो, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
तो कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी पर आने के लिए एक पैकेट आपने बटर का खोया, बी से सी कॉम्बिनेशन पर आने के लिए आपने बटर के 2 पैकेट खोए, फिर बेटा सी से डी के लिए आपने देखो 3 पैकेट बटर के यहां सेक्रीफाइस करे। 12 से 9 में कितने पैकेट कम हुए? 3 पैकेट। अब आप मुझे बताओ 9 से 5 हो गया बटर, कितने पैकेट कम हुए हैं बटर के? 4 पैकेट कम हो गए। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप लूज कर रहे हो ताकि आप गन प्रोड्यूस कर पाओ। अब 5 से 0 हो गया, अब तो आप बटर बना ही नहीं रहे हो, तो आपने पूरा 5 का 5 सैक्रिफाइस कर दिया बटर ताकि आप गन बना पाओ। सो आपकी जो मार्जिन है वो बढ़ रही है, आप कॉन्टिन्यूसली ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो। क्यों ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो? क्योंकि जो लोग बटर बनाने में एफिशिएंट हैं वही लोग गन बनाने में उतने एफिशिएंट नहीं है। अगला जो कॉलम है इट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप कितना y ट्रांसफॉर्म कर रहे हो x में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको डेल्टा बोला जाता है, ठीक है, ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है चेंज, कितना चेंज आया। हाँ जी, 15 से 14 हो गया बटर, तो कितना चेंज है y में? गुड y है ना जो सेक्रीफाइस हो रहा है, तो 1 बटर गया तब जाकर 0 से 1 हुआ x, तो लिखोगे 1y is to 1x, that means 1y has been sacrificed to get 1 unit of x. And then 14 से 12 में कितना y हो गया? 12 हो गया, पहले कितना था? 14, तो कितने से y कम हुआ? 2 बटर चले गए। और अब गन कितनी एक और बन रही है? एक ही तो बन रही है। 14 से 12 में आपका जो बटर था वो 2 पैकेट से कम हुआ, बट जो गन है वो 1 से कितनी हो रही है? 2 हो रही है, तो एक गन बनी, क्योंकि जो 2 लोग बटर पहले बना रहे थे उन दोनों लोगों को आपको गन में लगा देना है प्रोडक्शन में, राइट। सो अल्टीमेटली 2y हैव बीन सैक्रिफाइस्ड टू मेक 1 गन। फिर 3 बटर के पैकेट चले गए क्योंकि आपको एक गन और बनानी थी, 2 से 3 करना था। फिर आपने 9 से 5 में 4 बटर छोड़ दिए ताकि आप एक गन और बना पाओ। फिर आपने 5 के 5 बटर के पैकेट छोड़ दिए, 5y सैक्रिफाइस, ताकि आप एक गन और मैन्युफैक्चर कर पाओ। दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन x is to y। कितना y जा रहा है और कितना x आ रहा है, ये दोनों फिनोमिना काफी एक दूसरे के साथ सिमिलर है, क्योंकि एक चीज जाती है तभी दूसरी चीज आती है। गुड y जाएगा, गुड x आएगा। अब मैं आप लोगों को इसका डायग्राम दिखाता हूं बिकॉज इट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी तक तो मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करा, डेफिनेशन, एजम्पशंस, प्रॉपर्टीज तो हमने अभी तक देखी ही नहीं। तो ये वही सेम टेबल जो पीछे था, गुड y जो सैक्रिफाइस हो रहा है जो कि कम हो रहा है, गुड x जो गेन हो रहा है जो कि बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप लूज कर रहे हो, एक x को बढ़ाने के लिए आपने एक y लूज करा, एक और x को बढ़ाने के लिए आपने 2y लूज करे, एक और x के लिए 3y लूज करे, एंड सो ऑन। दैट विल बी योर एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज योर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कितना y x की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यहाँ एक y ट्रांसफॉर्म हो गया एक x में, यहाँ 2 y ट्रांसफॉर्म हो गए एक x में, बटर 2 गए तभी एक x आया। तो एक तरीके से जो रिसोर्सेज पहले बटर में एंगेज थे वही रिसोर्सेज आपने किस में एंगेज कर दिए हैं? गन बनाने में। मैंने बेटा वैल्यूज के साथ यहाँ ऑलरेडी पॉइंट्स मार्क कर लिए टू सेव आवर टाइम, क्योंकि आई बिलीव एक्सप्लेनेशन में टाइम ज़्यादा डिवोट करना चाहिए। तो बच्चों को ग्राफ की तो बेसिक नॉलेज है ही। गुड x एक्सिस पर आएंगे पॉइंट्स और गुड y वाले पॉइंट्स y एक्सिस पर आएंगे। गुड x के लिए आपको 1 2 3 4 5 की रिक्वायरमेंट है और गुड y के लिए आप 2 में या फिर 3 के इंटरवल्स में यहाँ पर गैप्स ले सकते हो। अब हमेशा जो इंटरसेप्ट्स प्लॉट करे जाते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट करते हो वो x, y में प्लॉट करते हो। तो जो कॉम्बिनेशन A है उसमें गुड x कितना है ही नहीं, और गुड y कितना है 15। तो सबसे पहले प्लॉट होगा 0,15। तो x कितना है 0। आप बेटा पहले तो इसमें गन बना ही नहीं रहे थे ना, पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे थे? बटर। तो बटर की कितनी यूनिट्स है? 15, और गन कितनी बन रही है? 0। तो 0 15 ये रहा पहला पॉइंट। फिर एक गन बनाने के लिए आपने इसको 14 कर दिया, एंड सो ऑन। सारे पॉइंट जब आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि इट इज गोइंग आउटवर्ड्स, थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ ये क्यों जा रहा है? बिकॉज यू हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर। मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाऊं, ये वाला गैप देखो, देन आप ये वाला गैप देखो, देन यू लुक एट दिस गैप, then you look at this gap, and then you look at the final gap। बढ़ रहा है गैप। ये जो गैप है क्या है? दिस इज
मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इज टू वाई। इसी वजह से इसकी जो शेप है वो कॉनकेव जा रही है। वाई इज इट गोइंग कॉनकेव? बिकॉज यू हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर। जो चीज मतलब वाई को बनाने में अच्छी थी वो चीज उतनी अच्छी एक्स को बनाने में नहीं है। जो लोग बटर बनाना जानते हैं वो लोग गन बनानी नहीं जानते हैं। तो आपको पहले इतना सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर और ज्यादा, फिर सबने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। आपने सब लोगों को, जो 5 लोग आखिरी में बटर बना रहे थे, उन 5 को भी आपने क्या बनाने में लगा दिया? गन बनाने में। तो आपने पूरा ही सेक्रीफाइस कर दिया। दैट इज व्हाई द शेप इज कमिंग आउट टू बी कॉनकेव। एंड व्हाई इज इट गोइंग डाउनवर्ड? जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपने ये बनाया है, जो आपका ये पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाई इज इट कमिंग डाउन एंड नॉट लाइक दिस? ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अगर आपका गुड वाई आता है तो गुड एक्स नहीं आता है। एक सैक्रिफाइस होता है तब दूसरा गेन होता है, तो इसलिए ये नीचे की तरफ जाता है। बिकॉज जब गुड वाई जाएगा तब गुड एक्स आएगा, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए ये डाउनवर्ड। अगर x में और y में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तो ये ग्राफ अपवर्ड जाता, जो कि एक पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि जब y जाएगा तभी x आएगा। दैट इज वाई वो ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा। तो जो पीपीसी का कॉन्केव होने का रीजन है, आप या तो उसको एमआरटी बोल दो या फिर आप बोल दो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ये कॉन्केव है। क्या फर्क पड़ता है, दोनों बढ़ी तो रहे हैं। आप यहां पर देखो, आपका जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है और जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोग y बनाना जानते हैं वो लोग x बनाना नहीं जानते, तो ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये जो फिनोमिना है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी एक्सप्लेन करा जाता है और एमआरटी में भी एक्सप्लेन करा जाता है। अब इसकी क्विक रीडिंग कर लेते हैं एंड देन यू आर गुड टू गो विद पीपीसी। आई जस्ट ओपन द नोट्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफ होता है जिसमें सारे कॉम्बिनेशंस आ गए 2 गुड्स के, बटर और गन के, जो प्रोड्यूस करे जा सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी। जो फैक्ट्री में आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करके आप कितनी गन बना सकते हो, कितना बटर, वो आप एक टेबल में एनालाइज कर लेते हो। एंड दैट टेबल को जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो दैट बिकम्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी कुछ एजम्पशंस है। पहली एजम्पशन की सिर्फ 2 गुड्स बनेंगे क्योंकि हमारे पास 2 एक्सेस हैं, एक एक्स और एक वाई। दूसरी असम्पशन, रिसोर्सेज वही है, फैक्ट्री का साइज वही है, 2 मशीन रखने की जगह है, 15 लेबर है, तो उसी में हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है कितना बटर बना सकते हैं और कितना गन बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन को चेंज नहीं करना। अगर हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी से हम बटर बना रहे हैं, चाहे मशीन से या लेबर से, और सेम गन के लिए, वो हमें सेम रखनी है। इट शुड नॉट बी लाइक कि गन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बटर बनाने के लिए हम थोड़ी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। दोनों की टेक्नोलॉजी में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, वो बात ठीक है, बट बटर को हाथ से भी बनाया जा सकता है, बट गन मशीन से बनेगी, तो बटर की भी मशीन ही होनी चाहिए ना, क्योंकि 15 लोग तो ऐसे फिर बहुत सारी गन बना देंगे। अगर आप उनको मशीन की जगह अगर आप उनको बोलो हाथों से बटर बनाना, दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर मशीन से बटर बन रहा है तो हमें गन भी मशीन से ही देखनी है। दोनों टेक्नोलॉजी दोनों की समवॉट सेम रखनी चाहिए। रिसोर्सेज आर यूज्ड इन टेक्निकली एफिशिएंट वे। रिसोर्सेज को पूरा यूज करो। फैक्ट्री की कोई जगह खाली नहीं छोड़नी। 15 लोग हैं तो 15 के 15 काम करेंगे, ऐसे नहीं कि 3-4 लोग काम पे नहीं आ रहे तो आप ऑफ ले लो। तो आप पॉसिबिलिटीज देखो कि अगर वो नहीं आ रहे तो किन से काम करवाओगे। आपके पास एक्स्ट्रा लेबर होनी चाहिए उनको एडजस्ट करने के लिए। रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। जो चीज वाई को बनाने में अच्छी है वो चीज एक्स में उतनी अच्छी नहीं है। जो लोग बटर बनाना जानते हैं वो उतने अच्छे से गन बनाना नहीं जानते हैं, इस बात को समझो, ठीक है। देन बेटा ये हमने ऑलरेडी पीपीसी देख लिया है, दिस वी हैव अंडरस्टूड, एक्सप्लेनेशन भी यू नो। 2 प्रॉपर्टीज इसकी बस मैं और करवा रहा हूँ, फिर आप लोगों को लेक्चर से फ्री कर देते हैं। एक डाउनवर्ड होता है, ये नीचे की तरफ जाता है। क्यों? लेफ्ट टू राइट में क्यों? बिकॉज आप रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हो ना, तो ये सारी वो पॉसिबिलिटीज हैं जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो एक्स की और वाई की। एक्स को बढ़ाना है, जो गेन होगा, जैसे कि यहां पर क्लोथ है, तो वो तभी बढ़ पाएगा जब आप वीट को कम करोगे। एक चीज कम होगी तभी दूसरी चीज इंक्रीज हो पाएगी। देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप। एक की क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी में उल्टा रिलेशन है। वाई कम होगा तो एक्स गेन होगा, और अगर एक्स कम होगा तो वाई गेन होगा। बट जो भी सैक्रिफाइस होता है ना वो वाई पे रहता है, और जो गेन होता है वो एक्स पर आता है। अगर गुड वाई गेन हो रहा है सर तो वो एक्स पर आएगा, और सर अगर गुड एक्स सैक्रिफाइस हो रहा है तो वो वाई पर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है हमेशा कि गुड एक्स ही गेन होगा। अगर लिखा है कि गुड एक्स सैक्रिफाइस हो रहा है तो वो वाई एक्सेस पर आएगा।
और अगर गुड वाई गेन होगा तो वो एक्स पर आएगा, बट मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। नॉर्मली जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की उसमें वाई वाला सेक्रीफाइस वाला होता है और एक्स वाला गेन वाला होता है, ठीक है। देन कॉनकेव क्यों होता है? बिकॉज एमआरटी और एमओसी बढ़ रहे हैं, यू हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर ऑफ वाई। इवेंचुअली बढ़ाते हो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पहले कम करते हो सैक्रिफाइस फिर बढ़ाते हो, बिकॉज जो चीज़ वाई में अच्छी है वो एक्स में उतनी अच्छी नहीं है। तो ये कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स तभी बन सकती है जब आप मोर एंड मोर वाई को सैक्रिफाइस कर देते हो, इसीलिए कॉनकेव शेप है। एमआरटी बढ़ता है और एमओसी भी बढ़ता है, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स एक गन बनाने के लिए एक आदमी लगा, फिर एक और गन बनाने के लिए 2 लोग लगे, फिर तीसरी गन बनाने के लिए 3 लोग लगे, चौथी गन बनाने के लिए 4 लोगों की जरूरत है और आखिरी 5वीं गन बनाने के लिए 5 लोग चाहिए। तो यू हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर। तो ये बाहर की तरफ को जाता है, अंदर की तरफ नहीं कटता, बाहर की तरफ को एक्सटेंड करता है। प्रोडक्शन विल एक्ट अपॉन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, यू आर कीप ऑन सैक्रिफाइसिंग more and more from Y to produce additional units of X. We have discussed meaning of PPC, schedule of production possibility curve, we have discussed its assumptions and properties. तो mainly definition हो चुकी है, फिर हमने उसकी assumptions और schedule भी देख लिया और हमने उसके last में properties भी understand कर ली है। And then MOC और MRT की भी definition एक बार मैं आप लोगों को next lecture में बता दूंगा after that. If I'll see if we are given them over here only, तो यहीं पे बता देते हैं, अगर नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू। तो यहाँ पर नहीं है। एमओसी और एमआरटी की डेफिनेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूँ। पीपीसी में कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी अभी भी है, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।